पंजाब से लेकर यूपी तक किसान आंदोलन पर सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां ओबीसी वोट बैंक को जोड़ने में जुटी हैं। यूपी में ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसीलिए उन्हें साधने के लिए बीजेपी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन शुरू कर दिया। यूपी के हर जिले में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ ओबीसी के लिए सम्मेलन नहीं है, बल्कि हर समाज के लोगों के लिए है। यूपी में विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं, इसलिए राज्य भर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया है। हालांकि इसका नाम दिया गया है सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन। इसके तहत नवंबर में ओबीसी मोर्चा यूपी के सभी जिलों में बैठक करेगा। दिसंबर में ओबीसी मोर्चा पूरी यूपी में 202 रैलियां करेगा। अंत्योदय की बात भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ाई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान देकर, स्थान देकर, हिस्सेदारी देकर, अधिकार देकर आगे बढ़ना चाहती है। उसी क्रम में आज का ये सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है, तो ये जाति के लिए नहीं बल्कि समाज की एकता के लिए, देश की एकता के लिए, सब समाजों को जोड़कर राष्ट्र को मजबूत करने का अभियान है। दरअसल बीजेपी की नजर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक पर है। करीब 52% वोटर ओबीसी की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए बीजेपी की तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि उन्हें अपनी ओर खींचा जा सके। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के जरिए यही कोशिश की जा रही है। हालांकि विरोधी कह रहे हैं कि इससे कुछ होगा नहीं। आपको ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। अखिलेश जो भी कहें, लेकिन ओबीसी नेताओं की नजर हर सियासी समीकरण पर है। ओम प्रकाश राजभर, जो अभी हाल फिलहाल में बीजेपी को कोसते नहीं थक रहे थे, अब एक बार फिर चुनाव से पहले उन्होंने सुर बदल दिए हैं। अब कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उनके समाज का हित करेगी तो उनके साथ गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं है। मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था। क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। बीजेपी को भी राजभर की पूरी खबर है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की दाल कहीं और नहीं गल रही है, तो अब बीजेपी की तरफ वापस मुड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि भाजपा दूबती नहीं है। अब उनको शायद हो सकता है, लग रहा है कहीं के कहीं कोई दाल नहीं गल रही है, तो सोच रहे होंगे चलिए भाजपा में ही दाल गलाएं। अब सी सुनत तो सोचेगा उनके विषय में। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर को मौका देगी या फिर उन्हें नजरअंदाज कर देगी। फिलहाल तो उसकी कोशिश ओबीसी को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।